हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर साइंस की, और उसमें भी दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इस सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो दोस्तों सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। फिर है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है दोस्तों। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा छोटा, सबसे बड़ा बृहस्पति, बड़ा मतलब बृहस्पति दोस्तों। बा ये चीज देख लेंगे, बा बृहस्पति, ये ध्यान रखिएगा। फिर छोटा, तो छोटा हो जाएगा बुध। जब एक याद रहेगा दोस्तों, बड़ा बृहस्पति तो छोटा बुध हो जाएगा अपने आप। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो यह पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है। पुंज का मतलब दोस्तों गुच्छा होता है, गुच्छा, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। फिर से देखते हैं दोस्तों इसे। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा असंख्य, असंख्य मतलब अनंत, मतलब इन्फिनाइट, बहुत सारे, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती दोस्तों। असंख्य तारों का विशाल बहुत बड़ा पुंज है, गुच्छा है, जिसमें अधिकांश, जो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हैं वो तारे हैं, और जिनको हम आंखों द्वारा देख नहीं सकते, और इसे ही यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। फिर छठवां क्वेश्चन है, सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो दोस्तों सौर मंडल के ग्रहों के नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। तारामंडल क्या है? सातवां क्वेश्चन हमारा कि तारामंडल क्या है। तो दोस्तों आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका? आकाश में कुछ तारे, सभी नहीं, कुछ तारे बहुत सुंदर आकृति मतलब आकार में होते हैं व्यवस्थित, और इन्हीं जो आकृतियां जो ये बनाते हैं इन्हीं तारामंडल कहते हैं। फिर आठवां क्वेश्चन है कि आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम। तो दोस्तों इसमें जो नाम है, पहला वृश्चिक है, दूसरा ओरियन है, तीसरा सप्तर्षि है, चौथा कृत्तिका है। वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि, कृत्तिका, आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम चार है दोस्तों। फिर स्लाइड चलते हैं। छाया क्या है? नौवां क्वेश्चन, छाया क्या है? तो दोस्तों जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिसे वस्तु की दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इसे प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। अब आपको हम दोस्तों ऐसे सामान्य भाषा में बताते हैं कि छाया कब बनी। जैसे हम लोग सड़क पर जाते हुए थे, तो सूर्य की रोशनी होती है, जब हमारे ऊपर पड़ती है, हम लोग अपारदर्शी होते हैं, तो उसके विपरीत जो हम लोग इधर देखते हैं तो उसमें एक छाया बन जाती है हमारी स्वयं की। मतलब ये इसके लिए शर्त है कि वस्तु अपारदर्शी रहेगी तभी छाया बनेगी, पहली बात। फिर उसके बाद वस्तु जितनी, मतलब जितना आकार घेरेगी उसके समान भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगी कि जो प्रकाश आ रहा किस दिशा में और कितनी तेज है दोस्तों। जैसे जब सूर्य की रोशनी सामने से आती है तब नहीं बनता बिल्कुल। फिर हल्का सा तिरछा तो हल्का। तो दोस्तों ये प्रकाश के ऊपर डिपेंड है किस दिशा में है। इसके लिए जो मेन शर्त है कि अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। फिर 10वां दोस्तों, सूर्य ग्रहण कैसा होता है? सूर्य ग्रहण दोस्तों अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। मतलब दोस्तों जैसे पृथ्वी है और सूर्य, इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की जो छाया बनती है वो मीन्स अपारदर्शी आ गया ना। अभी देखिए वही चीज़ है दोस्तों,
चंद्रमा अपारदर्शी है, तो भाई सूर्य की रोशनी आ नहीं पा रही पृथ्वी तक, तो यही चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, पूर्णिमा के दिन सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। उसमें क्या था, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है और इसमें क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जात के पौधों के समूह को फसल कहा जाता है। विस्तृत का मतलब दोस्तों बहुत बड़े क्षेत्र में। एक ही जात का मतलब जैसे गेहूं बोया जा रहा है, गेहूं की फसल का टाइम है इस समय, तो भाई जहाँ भी देखेंगे आप गेहूं होगा, बीच बीच में सरसों भी हो सकती है क्योंकि सरसों का भी सीजन है, लेकिन ज़्यादातर आपको गेहूं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही है फसल। अब फसल कितने प्रकार की होती है, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ की फसल जो होती है दोस्तों, ये होती है जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, ये दोस्तों खरीफ है। रबी गेहूं हो गया दोस्तों, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी की फसल है। जायद तीसरा होगा दोस्तों, जो इतनी समय गेहूं है, मटर है, चना है, सरसों, ये सब रबी की फसलों में आएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। तो दोस्तों सिंचाई की 6 प्रमुख विधि, पहली प्रवाह विधि, दूसरी क्यारी विधि, तीसरी है कुंड विधि, चौथी है वलय स्थित, पांचवी वार्ड विधि, छठवीं है ड्रिप विधि। तो इसमें जैसे प्रवाह विधि है दोस्तों, प्रवाह विधि का मतलब जैसे नाली के थ्रू जो खेत में पानी लाया जाता है तो एक धारा में बहता, तो एक प्रवाह विधि। क्यारी का मतलब जैसे फूलों की क्यारी बना दी जाती है, क्यारी मतलब जो नाली बीच बीच में गई। क्यारी मतलब जैसे सिक्का, आप लोग जानते होंगे गाँव का सिक्का, तो इसे क्यारी बोल सकते हैं। फिर एक कुंड विधि, वलय स्थित, बाढ़ विधि, ड्रिप। ड्रिप का मतलब दोस्तों जैसे एक बार की पानी ना जाके, जैसे जो गोभी लगाई जाती है, गोभी उसमें पानी उसी पौधे पे डाला जाता है। ये ड्रिप का मतलब ऐसे बोल सकते हैं केवल बूंद बूंद के रूप में पानी गिराना। तो ये दोस्तों सिंचाई की प्रमुख विधियाँ हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। तो दोस्तों कृषि के प्रमुख यंत्र हैं, हल है, पटेला है, बखर है, रेक है, फावड़ा है, ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, डिबलर है। दोस्तों हल भी जानते होंगे आप, फावड़ा जानते होंगे, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, ये सब तो हम लोग देखते हैं सामान्य भाषा। तो बहुत सारे आ जाते हैं दोस्तों कृषि के, जैसे दोस्तों और भी है बहुत सारे, जो दराती है दोस्तों, ये भी कृषि का प्रमुख यंत्र है। इससे जानते होंगे आप लोग कि गेहूं धान भी काटा जाता है व्यक्तियों द्वारा, हालांकि अब तो मशीन से हो गया है सिस्टम। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। मीन्स जैसे मिट्टी है बारिश में होती है और जो ऊंचाई भी खेत होते हैं उनकी मिट्टी नीचे वाले खेत में आ जाती है, तो यही है दोस्तों मृदा अपरदन। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन, प्राचीन मतलब पुरानी विधि कौन सी है। तो हाथ से छिटकाव विधि, हालांकि अभी भी प्रयोग की जाती है दोस्तों, गेहूं वगैरह में हाथ का ही प्रयोग किया जाता है, बहुत जगह मशीन से भी बोया जाता है ट्रैक्टर के द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स जो ग्रुप्स बने हों शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।